बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुसनैन खान आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त अहम कुछ खबरें लेके आपके साथ जुड़े हैं, जिनमें आपके साथ इस वीडियो में हमने शेयर करनी है वोटिंग ट्रेंडिंग के हवाले से एक तफसील है जो हमने आपको बतानी है, जिसमें आपके लिए बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। अगर वो आप सुनेंगे तो यकीनन उसका आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा तोशा खाना का तफसीली फ़ैसला भी आ चुका है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं नून लीग को। वो कहते हैं ना कि थथोपतियाँ लग गई हैं। नून लीग को एक जगह पे अब टिका ही नहीं जा रहा। कल से जब से बुशरा बीबी बनीगाला मुंतकिल हुई हैं, तमाम सहाफ़ी और जितने भी उनके अपने लोग हैं उनको उनकी दौड़े उन्होंने लगवा दी है कि ख़बर निकाल के लाएं कि इसके पीछे क्या ख़बर है। क्योंकि जिस वक्त सज़ा सुनाई गई बुशरा बेगम और इमरान खान साहब को 14-14 साल की जुर्माने के साथ, तो उस वक्त बुशरा बीबी अडयाला जेल में मौजूद नहीं थी, लेकिन वो अडयाला जेल गई, वहाँ पे उन्होंने गिरफ्तारी दी। उसके बाद आज उनका कहना था कि मुझे एक कमरे में जाके बिठा दिया गया और थोड़ी देर के बाद मैंने बोला कि मुझे सेल में बैरक में जहाँ भी आपने मुंतकिल करना है, जहाँ पे दूसरी खवातीन है या जो भी आपका सिस्टम है, मुझे मुंतकिल किया जाए। तो हुक्काम ने मुझे बताया कि आपको यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, बल्कि आपको हम किसी और सेफ हाउस में लेके जा रहे हैं जिसको सब जेल करार देना है। लेकिन वो किसी और सेफ हाउस में जाने के बजाय बनीगाला ले गए मुझे, और वहाँ पे मुझे एक कमरे में मखदूद कर दिया गया। तमाम नौकर मुलाजिमों को वहाँ से भगा दिया गया और बनीगाला का पूरा कंट्रोल इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया। तो ना इमरान खान की जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त आई और ना ही बुशरा बेगम ने, बल्कि आज 2 फरवरी जब इद्दत में निकाह का केस चल रहा था, तो तब बुशरा बीबी ने यही बोला कि मुझे जेल में शिफ्ट किया जाए जहाँ पे हमारी बाकी सारी खवातीन हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद 72 ईयर उनकी एज है, कैंसर के साथ वो लड़ रही हैं, पिछले 6-7 माह से वो जेल में है। तो उसके अलावा भी जितनी भी खवातीन, जितने भी वर्कर्स जेल में हैं, तो उन सब को क्रॉस करके अगर इस तरह हम सेफ हाउस में रहना पसंद करेंगे या बनीगाला में सब जेल बनवा लेंगे, तो यकीनी तौर पे ये मुखालफिन को बयानिया मिल जाएगा और उनको लग रहा है ये किसी डील का हिस्सा। डील खान साहब के पास से भी नहीं गुजर रही और ना ही खान साहब कोई डील करना चाहते हैं। खान साहब ने भी इसी तरह बताया कि मैं तो बुशरा बेगम को कंबल बेचने वाला था, बाद में मुझे बताया गया कि ऐसे उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया और आज फिर उन दोनों की मुलाकात हुई इद्दत में निकाह केस की हेयरिंग के दरमियान, और वहाँ पे काफ़ी तरक कलामी वगैरह भी हुई। लेकिन सल्यूट पेश करते हैं पाकिस्तानी अदालतों को कि जहाँ जज स्पीड से ना सिर्फ रिटायरमेंट दे रहे हैं, बल्कि अब तो जज 12 घंटे 13 घंटे अगले दिन फिर 12-12 घंटे की समाअत कर रहे हैं। इतने दिल से काम करते हैं हमारे जजेस, और हम कहते हैं कि हम 131 में से 127वें नंबर पर क्यों हैं। उसके अलावा तोशा खाना का तफसीली फ़ैसला जो आया है उसमें बताया गया है कि 108 तोहफे इमरान खान को मिले दूसरी हुकूमतों से, जबकि एक तोहफा बुशरा बेगम को मिला, वही डायमंड का हार जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बवाल मचाया जा रही है। उसके अलावा एक घड़ी है। तो इमरान खान साहब ने बताया कि वो तोहफा सऊदी हुक्काम ने मेरे घर बनीगाला भेजा था, उसका तोशा खाना से कोई ताल्लुक था ही नहीं, लेकिन मैंने उसको तोशा खाना में जमा करवाया, फिर कानून के मुताबिक तोशा खाना से रकम दे के वहाँ पे, क्योंकि एक सरकारी आदमी होता है जो कि कीमत लगाता है और एक या 2 प्राइवेट लोग होते हैं वो कीमत लगाते हैं, और फिर उसका पहले 20% था जब नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमतें थी, और जब खान साहब आए तो खान साहब ने उसको 50% कर दिया, तो 1,80,00,000 उसकी कीमत लगी। 90 लाख रुपए दे के खान साहब ने ले लिया, लेकिन उसकी असल कीमत तो 1,80,00,000 थी। लेकिन तफसीली फैसले में बताया गया है कि उसकी कीमत
3 अरब 16 करोड़ थी। ये भारत के किसी, वही जो भारत का कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है दुबई में जिसने लगाई है कीमत। लेकिन इस सारे केस में ना ही इमरान खान के वकला को सही तरीके से सुना गया, ना उनको जिरा का हक दिया गया, और इमरान खान साहब ने मान लिया कि वो 3 अरब 16 करोड़ की है। लेकिन जिन्होंने कीमत लगाई कसूर उनका है या जिन्होंने खरीदी कसूर उनका है? ना वो सरकारी बंदा पेश हुआ जिसने ये कीमत लगाई, ना वो प्राइवेट बंदे आए। तो तफसीली फैसला तो जारी हो गया, लेकिन तफसीली फैसला देख के ये बात समझ आनी शुरू हो गई है कि ये फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो कितनी देर टिक पाएगा। लगता नहीं कि ये थोड़ा सा भी टाइम निकाले, लेकिन चलें, अब उन्होंने दिल को भी तो बहलाना है ना, थोड़ी खुद को खुशी भी देनी है, इसलिए उन्होंने सजाएं दे दी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई खबर आए कि खान टूट रहा है। लेकिन खान नहीं टूट रहा, खान अगली सजा सुनता है, मजीद मुस्कुरा देता है। हाँ, बुशरा बीबी की बात पे आके खान साहब थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, और वो हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, उनका साथ खान साहब की मोहब्बत का ताल्लुक तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि बुशरा बेगम के साथ खान साहब का अकीदत का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। वो उनकी ईमान की मिसालें देते हैं, वो उनसे उनके बारे में बताते हैं कि वो ये सब करती हैं, एक नेक बापर्दा खातून है। तो ये जो सारा केस चल रहा है, मुफ्ती सईद भी उसमें मौजूद है। हो सकता है कल हफ्ते के रोज़ ही इसका फैसला सुना दिया जाए, ताकि एतवार की छुट्टी और फिर सोमवार को, फिर तो इलेक्शन में 2 दिन रह जाएंगे। तो जिस तरह आज 12 घंटे की समाप्त की गई है, उससे लग रहा है कि हफ्ते वाले कल भी किसी टाइम भी इसका भी फैसला आएगा, और इसमें भी खान साहब को एक शदीद तरीन सजा सुनाए जाने का इम्कान है। अब आखिर में बात करें, हम आपको बताने वाले हैं वोटिंग ट्रेंडिंग के हिसाब से 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो तब ये कहा गया कि स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का साथ दिया, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, और ये हकीकत भी है। इसी तरह 2008 का जब इलेक्शन हुआ था तो स्टैब्लिशमेंट पीपल पार्टी के साथ थी, तो उनकी गवर्नमेंट आ गई। 2013 में स्टैब्लिशमेंट नवाज और शहबाज के साथ थी, तो उनकी गवर्नमेंट आ गई। दरअसल स्टैब्लिशमेंट के साथ होने से, गवर्नमेंट बनाने से ज़्यादा बड़ा पॉइंट ये है कि जिसकी गवर्नमेंट बन रही होती है, स्टैब्लिशमेंट उसके साथ आके खड़ी हो जाती है कि चलें ये आ तो रही हैं, थोड़ा सा हम इन्हें पुश कर देंगे तो फिर आपस में हमारे मामलात अच्छे चलते रहेंगे। तो इस वजह से इस मरतबा अब बहुत ज़्यादा मकबूलियत पे चले गए हैं खान साहब, और इस्टेब्लिशमेंट को कोई तोड़ मिल ही नहीं रहा उनका। तो कोशिशें की जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो देखते हैं कि 8 फरवरी का सूरज किसकी फतह और किसकी नाकामी लेके तुलू होगा। तो हम आपको 2018 के अगर इलेक्शन के दादो शुमार बताएं तो तब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोट जो थे वो 10 करोड़ 60 लाख वोट थे, और 2018 में जो वोट कास्ट हुए थे वो तकरीबन करीब 5.5 करोड़ वोट थे। 51% 52% टर्म आउट 2018 के इलेक्शन में आया था, और उसमें पीटीआई ने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए थे, जिससे खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। उसके अलावा नून लीग ने 1 करोड़ 30 लाख वोट लिए थे, अपोजिशन की बड़ी जमात थी, तकरीबन 56 से ज़ायद सीटें जीती थी। पीपल पार्टी ने 69 लाख वोट लिए थे। अब इस मरतबा मसला ये है कि वो जो 1 करोड़ 70 लाख खान साहब का वोटर था, उसमें वो तो पक्के हुए ही हैं, उन्होंने खान साहब को देना है, लेकिन तब भी जो वोटर था वो उनमें अब जो बुजुर्ग थे और भी बहुत से लोग जो तब खान साहब को उतना बेहतर नहीं समझते थे, लेकिन उनमें से भी बहुत ज़्यादा वोट खान साहब के साथ मिल चुका है। लेकिन अगर उस वोट को छोड़ दिया जाए तो इन 5 सालों में 5.5 हो गए हैं, 18 में इलेक्शन हुआ था, अब 24 में है, तो इन 5.5 सालों में 2 करोड़ प्लस नया वोट रजिस्टर्ड हुआ है। ये वो वोट है जो नौजवानों का वोट है, और नौजवानों का तकरीबन सारा वोट खान साहब का है। आप बहुत ज़्यादा निकाल लेना तो आप 10% वोट कम नहीं कर सकेंगे। 90% से ज़्यादा वोट खान साहब का है, और ये वोट वो वोट है जो घर नहीं बैठेगा।
ये निकलेंगे, ये वोट डालेंगे भी, ये वहाँ पे सारा दिन पहरा भी देने की अहलियत रखते हैं, ये फॉर्म 45 लेके फिर आरओ को जाने की इजाज़त देने की भी सलाहियत रखते हैं। और इसी 2 करोड़ वोट ने डराया हुआ है सारे निज़ाम को कि अगर ये सारा वोट खान साहब के खाते में आ गया तो फिर खान साहब को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामिद नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।